सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 3 कुछ खास हैं हम का पहला प्रकरण आओ जाने ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेल लिपि किसे कहते हैं और किसके काम आती है। तो चलिए करते हैं पाठ 3 को शुरू। कुछ खास हैं हम। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगी? तो आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। और ऐसी ही एक महिला थी हेलन केलर। हेलन केलर भी आँखों से नहीं देख सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। लेखिका किसे कहते हैं बच्चों? तो लेखिका का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कोई किताब, कहानी या कविता लिखे। इसके बाद देखिए नीचे एक प्रश्न है, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे? तो देखो बच्चों, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ते हैं। इस लिपि में हर अक्षर जैसे ए, बी, सी, डी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। इसमें 6 बिंदियाँ होती हैं और 6 बिंदियों में से प्रत्येक अक्षर के लिए कुछ बिंदियाँ उभरी हुई होती हैं और इन्हें ही छूकर वर्णों को पहचानते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए कि आपको एक प्रयोग करके देखना है। कैसे कि एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें। तो देखिए कि आपने उन चीज़ों को कैसे कैसे पहचाना। तो देखिए कि हमने जो भी थैले में चीज़ें रखी हुई थी उन चीज़ों को हाथ से छू कर पहचाना। तो कैसे पहचाना? हाथ से छू कर पहचाना। आपने चीज़ों को छूकर पहचानना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं और इसे ही ब्रेल लिपि कहते हैं। यानी देखने के स्थान पर हाथ से छूकर जब हम वर्णों को पहचानते हैं तो उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर आपको ब्रेल लिपि के संकेतन दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है कि ब्रेल लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए 6 बिंदु होते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी इनमें आपको दिखाई दे रही है कि इस तरह से यहाँ पर 6 बिंदियाँ बनी हुई होती हैं और इनमें से जैसे ए के लिए इस बिंदी को उभरा हुआ दिखाया है, इस पहली वाली बिंदी को, और बी में ये पहली और दूसरी 2 को उभरा हुआ दिखाया है। तो इस तरह से ये जो ब्रेल लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इन्हें हाथ से छूकर पहचाना जाता है। इसके बाद आगे देखिए कि ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ए, बी, सी, डी के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। जैसे हमने पिछले चित्र में देखा था, बिल्कुल उसी तरह। तो इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद कि एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है और उस पर एक विशेष स्केल होता है। जैसे ये देखिए कि यहाँ चित्र पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु और इस तरह से एक लाइन में
बने होते हैं, जैसे आपको यहाँ इस चित्र में दिखाई दे रहा है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे ये देखिए कि ये होती है नुकीली कलम, जिसे स्टाइलस भी कहा जाता है। अब इससे जो भी अक्षर लिखना है वो यहाँ पर इस तरह से छेद कर दिया जाता है। यदि अंग्रेजी भाषा का ए वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है और इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। तो ये देखिए कि आपको यहाँ इसका चित्र दिखाई दे रहा है कि इसे स्टाइलस कहते हैं। कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं, यानी कागज़ को उल्टा कर देते हैं और कागज़ के इस तरफ अंगुली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। इन उभरे छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि कौन सा वर्ण लिखा हुआ है। तो इस तरह से ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं के संकेतक होते हैं और उन्हीं से इन बिंदुओं को छूकर और पढ़ा जाता है। इसके बाद देखिए आगे, यहाँ चित्र में ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा हुआ है। आप भी ब्रेल लिपि की इस चार्ट की मदद से अपना नाम ब्रेल लिपि में लिखिए। तो आप ये अपना नाम लिखने की कोशिश करें। जैसे मानिए कि मेरा नाम सुमन है, SUMAN। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस तरह से ये एस पर जो 3 उभरे हुए बिंदु दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, और एक यहाँ पर इसे लिखेंगे। फिर ये U, उसके बाद M, A और इसके बाद N, इस तरह से। तो आप भी अपना नाम लिखने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमने ब्रेल लिपि के संकेतक के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।